दोस्तों, अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते होंगे या फिर सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत एक्टिव रहते होंगे, तो कुछ टाइम पहले 2-3 दिन पहले ये भी एक न्यूज़ आई थी कि प्ले स्टोर ने क्या किया था कि कुछ एक ऐप्स थे, जैसे कि कुको एफएम ऐप हो गया या फिर Naukri.com हो गया। इस तरीके से 8-10 ऐप थे, आई थिंक इससे ज़्यादा थे। पूरा डिटेल में तो मैं भी नहीं पढ़ा था, लेकिन नंबर ऑफ़ ऐप्स कितने थे ये मुझे नहीं पता है, पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ा था मैं। लेकिन किया क्या था कि गूगल प्ले स्टोर ने इन सारे ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। और उसके बाद में फिर भारत सरकार का बड़ा प्रेशर रहा, प्रेशराइज की गई चीज़ें, ठीक है। और तमाम प्रेशर वगैरह होने के बाद में फिर जाकर उन ऐप को दोबारा से फिर से प्ले स्टोर पे रिस्टोर किया गया था। बात ये नहीं है कि कुकी एफएम को क्यों हटाया गया, Naukri.com को क्यों प्ले स्टोर से हटाया गया, फिर उसके बाद में भारत सरकार के दबाव के बाद में क्यों कर लिया गया। यहाँ पे समझने वाली बात ये है ना कि ये जो जितनी भी ये विदेशी कंपनियां हैं, जहाँ पर हम लोग जिस पे अपनी डिपेंडेंसी बना रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं देश को खोखला कर रही हैं और देश को लूटने का काम कर रही हैं। और एक प्लान्ड तरीके से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। कुछ टाइम पहले, आज के साल, 1.5 साल 2 साल पहले, खान सर को सभी जानते हैं। खान सर काफ़ी पॉपुलर हैं, उनकी रील्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वायरल होती रहती हैं, ठीक है। तो खान सर ने अपने एक रील में कहा था, और मैंने सुना था, मुझे लिटरली उस टाइम पे याद है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये गूगल वाले जो है ना, ये अपना ईमेल स्टोरेज का, ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी चार्ज लेंगे। हालांकि अभी तक जो गूगल का ईमेल वाली सर्विस है, उसके लिए हिसाब किताब ये है कि 15 GB तक का आपको उसमें स्टोरेज फ्री मिलता है, और उसके बाद में फिर अगर आपका स्टोरेज अगर लगता है तो फिर और आपको चार्ज वगैरह देना पड़ता है। ऐसा है गूगल जीमेल का सर्विसेज जो लोग हम लोग यूज़ करते हैं। नॉर्मल सिंपल सी एक जीमेल आईडी हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस समय खान सर की बात यही थी कि एक टाइम ऐसा आएगा जब ये लोग, गूगल वाले, मैं गूगल का सिर्फ नाम ले रहा हूँ, बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे बोलना थोड़ा सा रिस्की भी रहता है, लेकिन थोड़ा बात करना ज़रूरी है। और इस मैटर पर पता नहीं क्यों बड़े बड़े टीचर्स नहीं बात कर रहे हैं, क्यों नहीं किया जा रहा है, समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बात करूँगा और देखता हूँ कि क्या ही इम्पैक्ट आता है, देखा जाएगा, जो भी होगा, खैर वो बात की बातें हैं, ठीक है। तो हुआ क्या था कि अपने ऐप, अपने सर्विसेज देने के लिए ये लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, गूगल वाले अभी जीमेल फ्री में आपको देते हैं 15 GB तक, उसके बाद में आपसे सर्विसेज का, उसका स्टोरेज का पैसा लेते हैं, ठीक है। ये बात तो ठीक है, समझ में आता है, अगर स्टोरेज दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत एनुअल का उनका फ़ीस होता है, वो समझ में आता है। लेकिन प्ले स्टोर का जो है हटाया जा रहा है प्ले स्टोर से, उसके पीछे की थोड़ा सा कहानी समझते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, कई सारे स्टूडेंट ही होंगे या कई सारे नॉन स्टूडेंट होंगे, जो मतलब जो पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, नॉर्मल ऐसे रैंडम देख रहे होंगे। प्ले स्टोर का काम ये होता है कि बेसिकली एक ये स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित हो या फिर किसी और क्षेत्रों में काम कर रही है, वो अपने स्टोर को, अपने ऐप को जाके वहाँ पे शिफ्ट करती है, डालती है, आसान भाषा में समझें, एक स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमारा गूगल, हमारा कोई ऐप है तो वो कहाँ रखा जाएगा, इंटरनेट की दुनिया में उसको हम कैसे लेके आएंगे, उसके लिए कोई ना कोई एक स्पेस होगा, उसी स्पेस पे जाके लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऐप स्टोर या प्ले स्टोर का काम सिर्फ इतना ही है कि जो भी हमारे ऐप्स होते हैं उसको हम वहाँ पे जाके रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो स्पेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी तक की कहानी इनकी यही थी, अभी तक ये सर्विसेज फ्री में थी, कोई चार्ज नहीं होता था, ठीक है। ऐप डालने का कोई चार्ज नहीं होता था, वन टाइम चार्ज होता था। अगर जैसे हम लोगों ने किया हुआ कि वो कंसोल आपको लेना पड़ता था, आपको अपना ऐप डालना है, आप चाहो तो अपना उसका कंसोल वन टाइम चार्जेबल होता था। मैंने परचेज़ उसको कर लिया था, एग्जैक्ट मुझे फ़ीस नहीं याद आ रही कितने का है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से मैंने कंसोल परचेज़ कर लिया था। और अभी क्या होता है कि कुछ कंपनीज़ जो होती हैं, जैसे जो ऐप वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, वो ऐप, वो ऑलरेडी कंसोल वाला अकाउंट परचेज़ करके रखती हैं, अपने ही कंसोल पे वो आपका ऐप डाल देती हैं। तो ये सिनेरियो इसका बनता है। वन टाइम चार्ज था, एक बार में आपको प्ले कंसोल वाला हिसाब किताब परचेज़ करना था। जहाँ तक मेरी जानकारी, जितना मैंने यूज़ किया हुआ है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और उसमें होता क्या था कि फिर आपको उसको अपना ऐप वहाँ पे स्टोर कर देना होता, तो इसके अलावा ऐप पर आपका कोई चार्ज नहीं पड़ता था, ठीक है। आपका ऐप स्टोर करने के लिए प्ले स्टोर से आपको एक जगह खरीद लेनी है, प्ले कंसोल नाम से वो मिलता है आपको, वहाँ पे आपका स्पेस मिल जाएगा, वहाँ पे आप अपना ऐप रख सकते हैं। लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, अभी ये कंपनियाँ इतना दिमाग लगा रही हैं ना कि अगर इनका ऐप, अगर आप अपना ऐप इनके प्ले कंसोल पे रखते हो, प्ले स्टोर पे डालते हो, ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये उस पर चार्जेस लगा रहे हैं।
और चार्जेज भी ऐसा नहीं लगा रही हैं कि फ़िक्स चार्जेस एनुअल का ले लें, मंथली ले लें, या फिर ईयरली 5 साल का, 6 साल का, 2 साल का, इस तरीके से नहीं लगा रही हैं। ये दिमाग लगा रही हैं कि प्ले स्टोर पर अगर कोई ऐप है और उसके तहत उसके थ्रू कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शंस होता है, कुछ परचेज होती है, तो पर ट्रांजैक्शन पे ये लगभग 25 से 30% का पैसा चार्ज करने का प्लान कर रही हैं, ठीक है ना। 25 से 30% वाला डाटा जो है ये थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं हूँ मैं, लेकिन जहाँ तक एक्यूरेट इन द सेंस ये मैं थोड़ा सा गेस कर रहा हूँ, इधर उधर 2-3 आर्टिकल मैंने पढ़े थे तो वहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये चार्जेस लगाने का प्लान फ़िलहाल कर रहे हैं और एक ठीक ठाक लेवल का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए इसी सब वजह से अभी कुकू एफएम का या फिर Naukri.com का, इनका सबका ऐप क्या किया गया था कि प्ले स्टोर ने अपने वहाँ से प्ले स्टोर से हटा दिया था, गूगल ने प्ले स्टोर से हटा दिया था। ये कंपनीज़ बड़ी हैं, इनकी पहुँच अच्छी है, इनके पास में रिसोर्सेज अच्छे हैं, इनकी गवर्नमेंट से पकड़ अच्छी है, तो काफ़ी गवर्नमेंट की भी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इसमें हुई और शायद 24 से 48 घंटे के बाद में गूगल ने इनका जो ऐप है वो प्ले स्टोर पे फिर से लाइव कर दिया। लेकिन ये बात उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जा रही है, उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रही है जो लोग छोटे यूजर्स हैं। इस पे क्यों नहीं बात की जा रही है, इस पे लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। एडटेक कैटेगरी की बात करूँ मैं, अगर एजुकेशन कैटेगरी की मैं बात करूँ, ऐप बनाना, ऐप का मेंटेनेंस ऑलरेडी कॉस्टली होता है, इतना ईजिली ऐप वगैरह मिलता नहीं है, ठीक है ना। ऐप वगैरह के अपना अलग से चार्जेस होते हैं, काफ़ी डेवलपमेंट कराना पड़ता है। उसके बाद में जो भी कोर्सेज़ वगैरह आप लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल कराए जाते हैं, जो भी आप लोग देखते हो क्लाउड पे वो सारी चीज़ें रहती हैं, AWS यूज़ होता है, वहाँ पे उसके अलग से चार्जेस देने होते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन की कैटेगरी पे 18% GST है। अगर आप लोग 100 रुपये का कोई कोर्स परचेज़ कर रहे हैं तो 18 रुपये सीधे सीधे गवर्नमेंट को दे देना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में जो अदर चार्जेज होते हैं ऐप के मेंटेनेंस का, AWS का, वो अलग होता है। आपके पास में कंटेंट राइटर की टीम है, आपको सैलरी देनी है, आप किसी और से फ्रीलांसिंग का थोड़ा बहुत काम करा रहे हो, वहाँ पे अलग जाता है। साथ ही साथ में प्ले स्टोर और गूगल ये प्लानिंग कर रहा है कि पर ट्रांजैक्शन पे 25 से 30% ये भी लेके जाएंगे, ठीक है ना। मतलब 18% आप GST दो। पहली बात तो एजुकेशन पे 18% GST होनी नहीं चाहिए। भारत सरकार तक अगर ये बात पहुँचे, ठीक है, और GST काउंसिल की जब भी एक मीटिंग हो तो एजुकेशन तो एक ऐसा करना चाहिए जिस पे GST पहली चीज़ तो होनी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर कर भी रहे हो तो टैक्स से, पैसे से देश का डेवलपमेंट हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं और टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन 18% आई थिंक जो लगता है एजुकेशन कैटेगरी पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इसको 5% तक कम करना चाहिए मुझे जो लगता है। फ़िलहाल ये बात गवर्नमेंट की है और GST काउंसिल के, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे, ये अलग मुद्दा है। लेकिन ये एजुकेशन कैटेगरी वालों पे बर्डन है। 18% का GST लगता है। फिर उसके बाद में गूगल वाले अपना पर ट्रांजैक्शन भी ये प्लान कर रहे हैं। उसके बाद में सर्वर वगैरह के अलग से चार्जेस देने होते हैं, ऐप मेंटेनेंस का अलग से चार्जेस देना होता है। तो उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल चीज़ें होती नहीं हैं, क्योंकि टीम भी होती है आपके पास में, उनको भी सैलरी वगैरह देनी होती है, तो चीज़ें उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती है। फिलहाल इन सारी चीज़ों को किसी न किसी तरीके से मैं खास तौर से बात करूँगा एजुकेशन कैटेगरी के, तो एजुकेटर्स मैनेज कर रहे थे अपना कम प्रॉफिट पे, जो भी तक काम कर रहे थे। लेकिन अभी ये जो प्ले स्टोर वाला हिसाब किताब आया, ये जो गूगल कर रही है, एक तरीके से ये सोची समझी राजनीति कर रही है, सोची समझी साजिश है ये। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है ना, उसी तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है हम लोगों को। पहले प्ले स्टोर पे ऐप फ्री में दिया गया, एक आदत डाल दी गई हमको काफ़ी टाइम से सर्विसेज फ्री में देने के बाद में। जब हमारी सर्विसेज, जब सबको उसकी आदत हो गई, जब उस चीज़ के लिए लोग एडिक्ट हो गए, तब जाके ये लोग उसके पैसे बढ़ा रहे हैं, उसके पैसे मांग रहे हैं। और पैसे भी जो मांग रहे हैं ना, ऐसे पैसे नहीं मांग रहे हैं कि कुछ एनुअल कर दें। एनुअल चार्ज ले लो आप एक बार वन टाइम का, कि चलो साल भर का 5,000 रुपये हम आपसे लेंगे, आपका यहाँ पे ऐप रहेगा। आप चाहे इससे 10 करोड़ कमाओ, चाहे 1 करोड़ कमाओ, चाहे 50,000 कमाओ, चाहे 5,000 कमाओ, ऐसा नहीं कर रहे हैं। इनकी जो प्लानिंग है, ये पर ट्रांजैक्शन पे 25 से 30% लेने का प्लान कर रहे हैं। इस तरीके की इनकी बातें हैं और ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। कुकू एफएम पे जाके देखो, ऑडियो बुक वगैरह वहाँ पे आती हैं। अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो देखिएगा, बहुत सस्ते में, बहुत अच्छे में सब्सक्रिप्शन मतलब वो लोग अवेलेबल कराते हैं। फिर उसमें भी तुम अगर 25 से 30% अगर लोगे तो फिर उनका क्या ही जाएगा। Naukri.com पे क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे कि Naukri.com जॉब प्रोवाइडिंग पोर्टल है। बेसिकली एक पोर्टल है जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों लोग रहते हैं। वहाँ पे अपना रिज्यूमे वगैरह अपलोड करके हम लोग जो है जॉब वगैरह सर्च करते हैं, ठीक है ना। तो उनका बिजनेस मॉडल जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जहाँ तक जितना मुझे पता है, कि कुछ तो उनके फ्री वाले रहता है कि मतलब एक नॉर्मली Naukri.com पे सभी लोग जाके अपना
प्रोफाइल बना सकते हैं और अपना नौकरी वगैरह सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में वो लोग कुछ प्रीमियम प्लान भी लेके आते हैं। प्रीमियम प्लान में क्या होता है कि रिज्यूमे राइटिंग का, रिज्यूमे बिल्डअप का और आपकी प्रोफाइल ऊपर करने के लिए कुछ लोग कुछ वो चार्जेस करते हैं। उसके बाद में फिर आपकी प्रोफाइल जो होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि Naukri.com प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, बहुत सारे यूजर्स वहाँ पे हैं, बहुत सारे जॉब सीकर्स वहाँ पे रहते हैं, तो उनके सबके प्रोफाइल ऊपर आ नहीं पाती है कई बार, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि वो लोग कुछ प्रीमियम चार्ज करते हैं, उसके बाद में आपकी प्रोफाइल पे काम करके आपका रिज्यूमे वगैरह बढ़िया बना के आपके प्रोफाइल को ऊपर कर देते हैं, जिससे कि जब भी कोई भी एम्प्लॉयर सर्च करता है, जो कोई भी कंपनी अगर सर्च करती है राइट कैंडिडेट, तो उसका आपका रिज्यूमे पहले दिखता है। तो ये जो चार्जेस लेते हैं, ये जो Naukri.com वाले पैसे लेते हैं आपका प्रोफाइल ऊपर करने के लिए, आपका रिज्यूमे बिल्डअप करने के लिए, उस पर अच्छे से काम करने के लिए, उनके जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, गूगल उस पर प्लान कर रहा है तो उस पर 25 से 30% वो लेगा। कुकू एफएम पे जितने सब्सक्रिप्शन बिकेंगे उस पर 25 से 30% गूगल लेगा। हमारे प्लेटफॉर्म पे, हम तो अभी बहुत छोटे हैं, हमारे तक तो ये आँच नहीं आई है, लेकिन ये आएगी। खान सर की मुझे एक बात याद आई वहाँ पे कि भाई साहब ये लोग ईमेल यूज़ करने के भी पैसे लेंगे, और ये कर क्या रहे हैं, इतनी सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। पहले बड़ी कंपनियों को टारगेट कर रहे हैं, 2-4 लोग आवाज़ उठाएंगे, फिर उनका लाइव कर दिया, फिर उनको दबा दिया, इस तरीके से करके कर रहे हैं। एक साथ सबके ऊपर चार्जेस नहीं लगा रहे हैं। अगर अभी एक साथ सबके ऊपर लगा दें कि भैया आज से प्ले स्टोर पर जितने भी कमर्शियल काम होंगे किसी भी ऐप के थ्रू, उस पर 25 से 30% हम लेंगे, ठीक है ना, हंगामा मच जाएगा, देश में आंदोलन हो जाएगा, ठीक है, दिक्कतें आ जाएंगी और आनी चाहिए। किसान आंदोलन इतना ज़्यादा हो रहा है, किसानों के लिए इतनी बातें हो रही हैं, लोग सड़क पे आ रहे हैं, बातचीत की जा रही है, लेकिन इन तरीके से देश के अंदर तो हम लोग लड़ ले रहे हैं, लेकिन जो देश की बाहर की कंपनियां हैं इनसे हम लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। ये हमको अपना आदी बना दिए हैं और अभी 25 से 30% कर रहे हैं, आने वाले टाइम पर कुछ भी मांगेंगे और हम देंगे, ठीक है ना। तो भारत सरकार को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए। इतने पढ़े लिखे इतने सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इतने सारे आईटी इंजीनियर्स हैं, ठीक है ना, इतनी टेक्नोलॉजीज़ बढ़ गई है। इंडिया के इंजीनियर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कहाँ कितनी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ें क्यों नहीं आई कि हमारे पास में अपना खुद का होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हमको अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो हम ठेला लगा लें, या फिर हम कुछ स्टार्टअप कर लें, या फिर हम कुछ और छोटे मोटे काम करके अपना जीविकोपार्जन करने लगें। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि पूरी तरीके से हम अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहेंगे, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, ठीक है ना। तो भारत सरकार इस तरफ क्यों नहीं सोच रही है कि प्ले स्टोर जैसा अपना खुद का एक ऐप स्टोर होना चाहिए, अपना खुद का एक चीज़ें होनी चाहिए। अभी मैं ये सारी चीज़ें पढ़ भी रहा था तो मुझे पता चला, हालांकि चीज़ें थोड़ा पहले से 1-2 दिन पहले पुरानी न्यूज़ ये भी है कि फ़ोनपे ने प्ले स्टोर के ही तरीके से, प्ले स्टोर के ही तर्ज पे एक अपना ऐप स्टोर लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर जैसे हम लोग जाके अपने ऐप वगैरह को वहाँ पे मतलब डाल सकते हैं, जैसे हम लोग प्ले स्टोर पे डालते हैं उसी तरीके से फ़ोनपे ने इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया हुआ है, INDUS, इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर अभी बीटा वर्जन उसका शायद लॉन्च किया गया, उस पर काम चल रहा है पूरी तरीके से, फुल फ्लेश तरीके से वो अभी लॉन्च हुआ नहीं है, काम उस पर चल रहा है, ठीक है ना। और आर्टिकल्स तो ये भी आ रहे हैं कि गूगल को टक्कर नहीं दे पाएगा, उसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं, जो भी है वो अलग मैटर है, लेकिन इंडिपेंडेंटली अपना होना चाहिए। इतने सारे इंजीनियर्स, इतने सारे लोग दूसरे कंपनीज़ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर काम करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए, अपना खुद का एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर हम लोग अपने ऐप को डाल सकें। और सिर्फ ऐप ही नहीं, हर तरीके के लिए अपनी खुद की इंडिपेंडेंसी ज़रूरी है, खुद पे डिपेंड होना ज़रूरी है, खुद अपनी स्वदेशी चीज़ें जो होती थी ना, पहले हम लोग कहते थे कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, ऐसा कुछ हम लोग स्कूल टाइम पे जब पढ़ते थे तो ये चीज़ें होती थी, वो बहुत ज़रूरी था। अपनी चीज़ें ही करनी चाहिए। चाइना बहुत अच्छा है, किसी मामले में चाइना बहुत अच्छा है। चाइना में गूगल नहीं है, चाइना में फेसबुक नहीं है, चाइना में यूट्यूब नहीं है, चाइना में कोई प्ले स्टोर जैसा हिसाब किताब नहीं है। अपनी चीज़ें डेवलप करो भाई, किसी पे डिपेंडेंसी ना रखो। ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले आपको फ्री में सर्विसेज दे के आपको लालच देंगे और उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये उसके चार्जेस लेने लगेंगे, और चार्जेस भी ऐसे वन टाइम नहीं करेंगे। ये देखो साजिश देखो कि अभी सारे जितने भी ऐप प्ले स्टोर में ऐप हैं सबके लिए नहीं अप्लीकेबल किया गया, कुछ एक लोगों के लिए किया गया। सब पे कर देंगे तो हंगामा हो जाएगा, कुछ एक लोगों पे करेंगे, कुछ लोग चार्जेस दे देंगे, कुछ लोग देने से अपोज करेंगे, उनका ऐप बंद कर देंगे, कुछ में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, फिर कुछ लोगों का लाइव कर दिया जाएगा। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये जो कहानी हुआ करती थी ना, फूट डालो राज करो,
सबको मत मारो, धीरे धीरे लोगों को करो, आपस में ये लोग परेशान हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे सब लोग ट्रैक पे आ जाएंगे। तो ये उसी तरीके से प्लानिंग हो रही है। तो जो भी मतलब इंजीनियर्स हैं, जो भी IT इंजीनियर्स हैं, जो भी इस तरीके के काम करते हैं, इस डायरेक्शन में भी सोचना चाहिए। और भारत सरकार को भी कम से कम इस पर सोचना चाहिए कि एजुकेशन कैटेगरी को तो फिलहाल इससे दूर रखो, और हो सके तो इस तरीके का अपनी चीज़ें खुद से डेवलप की जाएँ, जहाँ पर कि ऐप स्टोर की मनमानी ना चल सके, गूगल की मनमानी ना चल सके। इस तरीके की चीज़ें डेवलप करना थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस तरीके की चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जा रहा है। 18% GST देने के बाद में, अदर रेवेन्यूज़ निकाल लेने के बाद में एडटेक इंडस्ट्री इतना प्रॉफिटेबल कई बार होती नहीं है, ठीक है। और एडटेक में जो होता है एजुकेशन, जो कैटेगरीज होती हैं, इसमें तो मुझे लगता है कि FDI वगैरह को जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, इसको भी रोक लगाना चाहिए। शिक्षा को तो कम से कम इससे बचा के मुझे रखना चाहिए, लग रहा है कि ऐसा रखना चाहिए, और भारत सरकार को इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो गूगल इस तरीके से अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है। तो एक छोटी सी एक बात थी आप लोगों के साथ में शेयर करना था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक थोड़ा सा शेयर करो, थोड़ा सा ये बात, ये अवेयरनेस आनी चाहिए। दूसरे और जो एजुकेटर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, और ख़ास तौर से जो एडटेक में हैं, जो अपना कोई ना कोई क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन किसी न किसी तरीके से, उनके सबके ऐप या तो प्ले स्टोर पे हैं या तो फिर ऐप स्टोर पे एप्पल वाले पे हैं, ठीक है ना। उन लोगों को भी इस मैटर पे, इससे संबंधित वीडियोस बनाना चाहिए, और भारत सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि चलो ठीक है, अभी आज कुकू FM की बात हुई थी, Naukri.com की बात हुई थी, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात हुई थी। इसके लिए भारत सरकार आगे आ गई, क्योंकि उनका रेवेन्यू मॉडल बड़ा था, उनकी कंपनी बड़ी थी, उनका ऑर्गेनाइजेशन बड़ा था, उससे भारत सरकार को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा था। तो वो आके उनके ऐप को दोबारा से प्ले स्टोर पर रिस्टोर करा लिए। लेकिन अगर छोटे छोटे लोगों को ऐसे अगर किया जाएगा, उनके भी ऐप बंद कर दिए जाएंगे, तो फिर उनके पास में कोई और अल्टरनेट ऑप्शन बचेगा नहीं, कुछ भी नहीं बचेगा। क्योंकि 25 से 30% का टैक्स दे पाना, 25 से 30% के चार्जेस गूगल को, प्ले स्टोर को दे पाना, फिर लोग अपना धंधा बंद करके नौकरी वगैरह कर लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे। वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना प्रॉफिटेबल चीज़ें नहीं होती। 18% की GST, फिर 25 से 30% उनको देना, फिर 8-10%, 10-15% आपके अदर से कॉस्ट आ ही जाती है ना, मतलब सब चला ही जाना होता है, कुछ बचता नहीं है आपका सैलरी वैलरी मिला के, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा सही नहीं रहेगा। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ये विदेशी कंपनियां जो भी हैं ना, इनका बहिष्कार करना स्टार्ट करो, इनका अल्टरनेट देखो। अगर ये वीडियो कोई कोडर देख रहा है, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा दिख रहा है, जो ऐप वगैरह डेवलप करता है, या फिर मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं। तो इस तरीके से है, जो भी चीज़ें अपना इंडिजीनियस खुद का अपना डेवलप करो और उसको सपोर्ट करो। जो इंडिया में निर्मित चीज़ें हैं, जो इंडिया की चीज़ें, कुछ भी हो, रहना, उठना, खाना पीना, लग्जरी, गाड़ी घोड़ा जो भी है ना, जो इंडियन ब्रांड है ना, उसको सपोर्ट करो। यही एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से। जो फॉरेन ब्रांड हैं, जो विदेशी ब्रांड हैं, ये आज आपको चीज़ें सस्ती देंगी, आज आपको फ्री में देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, फिर बाद में आपसे उसका ज़्यादा पैसा लेंगे, आप अपनी मोनोपोली क्रिएट करेंगे, फिर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इंडियन चीज़ें यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करो। विदेशी कंपनियों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। भारत सरकार तक मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा वीडियो पहुंचेगा, लेकिन अगर वायरल होता है, चीज़ें थोड़ा सा मार्केट में जाती हैं, वहाँ तक अगर ये पहुंचता है सरकार के कान तक, तो इस पे भी सरकार को भी बात करनी चाहिए कि अपना खुद का एक ऐसा ऐप स्टोर होना चाहिए जहाँ पर अपने खुद की चीज़ें की जा सके, किसी पे डिपेंडेंसी ना हो। एडटेक वालों को, एजुकेशन कैटेगरी वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ठीक है ना। गूगल की तर्ज पे अपना खुद का कोई सर्च इंजन होना चाहिए, यूट्यूब की तर्ज पे अपना खुद का कुछ होना चाहिए, ठीक है। ट्विटर को फाइट करने के लिए अभी एक कू ऐप आया हुआ था, और मैं एक हफ़्ते पहले कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था। मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ, तो मैं थोड़ा सा पढ़ना लिखना मेरा ज़्यादा हो जाता है, इंटरनेट पे मैं ज़्यादा ही रहता हूँ। तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि जो कू ऐप था बिक गया, वो उसके पास में फंडिंग नहीं थी, ठीक है ना। ट्विटर का नाम इतना बड़ा हो गया, सारे वहीं पे जा रहे हैं, सारे मार्केटिंग, सारी चीज़ें वहीं पे हो रही हैं, सारे ऐड वहीं पे मिल रहे हैं। लेकिन कू ऐप जो आया था, जो ट्विटर के कंपटीशन में था, वो बिक गया है। वो सपोर्ट, मतलब उसको प्रॉपर ऑडियंस का रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो काम कर नहीं पाया। वो इंडिया का था। ये हमारी आपकी कहीं ना कहीं गलती है कि उसको भी हमको सपोर्ट करना चाहिए था। तो जो इंडियन चीज़ें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है ना। भारत सरकार का कोई व्यक्ति अगर ये वीडियो देख रहा है तो इस पर आप डायरेक्टली इंटरवीन करो, आपका इंटरवेंशन ज़रूरी है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट एडटेक कैटेगरी को बना दो, और आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पे हमको हर जगह पे डिजिटली भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमको करना होगा कि हमको इन सारी चीज़ों के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना रहे। कहना क्या चाह रहा था मैं, इस वीडियो का मकसद क्या था, आप लोगों को पता चल गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और दूसरा कोई एजुकेटर देख रहा है जो ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ाई कराता है, टीचर है, या फिर कोई भी आप कमर्शियल काम करते हो, आपके पास में ठीक ठाक लेवल की ऑडियंस है,
तो इस टॉपिक पर आप वीडियो ज़रूर बनाओ और इस चीज़ का अपोज़ करो कि गूगल की जो ये पॉलिसीज़ आ रही हैं प्ले स्टोर पे ऐप डालने के लिए 25 से 30% लेने का हिसाब किताब जो है वो नहीं होना चाहिए, उसका बिल्कुल अपोज़ करो। आज ये कुकू FM का हटाएँ हैं, Naukri.com का हटाएँ हैं, कल अगला नंबर हमारा और आपका हो सकता है ना। राहत इंदौरी की एक शायरी है, आग लगेगी बस्ती में, ऐसा कुछ है ना, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, ऐसा कुछ करके एक राहत इंदौरी की शायरी है, बहुत अच्छी शायरी है, मुझे अभी फ़िलहाल नहीं याद आ रही है। हालांकि शायरी के मैं शौकीन हूँ, सही टाइम पे ऐसी चीज़ें याद नहीं आती हैं, तो इस बात का भी रिग्रेट है कि शायरी क्यों नहीं आ रही। मेरा बड़ा दिली इच्छा है कि वो शायरी मैं यहाँ पे फेंक के मारूं और आपके लोगों के अंदर का आत्मविश्वास और आप लोगों के अंदर देशभक्ति जगे और इस चीज़ का अपोज़ करो। फ़िलहाल बात को यहीं पे ख़त्म करेंगे, जो मैसेज देना था वो आपके पास में है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।